यहां पे हमें 30 और 25 का लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। यानी कि ऐसा नंबर जो कि दोनों का मल्टीपल हो, जो कि दोनों के टेबल में आता हो और जो कि दोनों में कॉमन भी हो। ऐसा मल्टीपल जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, जो दोनों के टेबल में आता हो, और इन दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल या फिर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो एक तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ पे 30 के मल्टीपल्स लिख दें, यानी कि 30 की टेबल पूरी यहाँ पे लिख दें, 25 की टेबल्स पूरी यहाँ पे लिख दें, और जो पहला कॉमन मल्टीपल दिखे हमें वो उठा लें, तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे जाके हमें बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका थोड़ा सा आसान रहता है। तो अगर मैं 30 को यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो 30 होता है 2 टाइम्स 15। 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको चलिए आगे और तोड़ देते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स 5। तो 30 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब अगर मैं यहाँ पे 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या होगा? तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स 5, और 5 तो एक प्राइम नंबर है ही, तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो जाएगा 5 टाइम्स 5। यानी कि 25 को मैं लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख दूंगा 5 टाइम्स 5। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए चलिए हम इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस किस का? 30 का और 25 का पता करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नंबर होगा वो 30 का मल्टीपल है, यानी कि वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 का मल्टीपल है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें ये तो आना ही चाहिए। यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 तो आना ही चाहिए, तभी तो वो 30 का मल्टीपल हो पाएगा। और वो 25 का भी मल्टीपल है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 होने चाहिए। अब एक 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक 5 ऑलरेडी है, तो चलिए यहाँ पे हम एक 5 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके वजह से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 की वजह से ये जो एलसीएम है वो 30 का मल्टीपल हो जाएगा, और इस 5 टाइम्स 5 की वजह से ये जो नंबर है वो 25 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इसमें हम बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो वो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स दे देंगे। लेकिन चूंकि हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसलिए हम इससे छोटा और कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं यहां से 2 हटा दूं तो यहां बच जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, लेकिन उसको 30 का मल्टीपल होने के लिए उसमें एक 2 होना तो जरूरी है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहां से कोई भी एक 5 हटा दूं, तब तो वो 25 का मल्टीपल रहेगा ही नहीं, क्योंकि 25 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर 2 5 रहना बहुत जरूरी है। तो बस चलिए अब हम इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 2 टाइम्स 3 हो गया 6, 6 5 30, 35 150। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम हुआ वो हो जाएगा 150 के बराबर।